बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मौसम गर्मा में कसरत से इस्तेमाल होने वाले शरबतों में शरबत बजूरी भी एक अहम शरबत है। तो इसका बनाने का तरीका वो मैं बताने लगा हूँ। आपने इसके लिए 50 ग्राम सौंफ लेनी है, 50 ग्राम जड़ सौंफ लेनी है, 50 ग्राम तुख्म कासनी और 50 ग्राम जड़ कासनी लेनी है और 50 ग्राम की मिकदार में तुख्म खरबूजा यानी खरबूजे के बीज लेने हैं खुश्क हालत में। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी और इनको आपने जो खरबूजे के बीज होंगे उनको हल्का सा दरदरा सा कर लेना है, यानी ज़्यादा पीसना नहीं बल्कि वो हल्का सा किसी चीज़ से उसको वो तोड़ लेना है, मामूली सा पीस लेना है। और इन सब चीज़ों को रात को स्टील के किसी खुले बर्तन में भिगोना है और सुबह पानी तकरीबन भिगोते वक्त 6 लीटर के करीब वो बर्तन में पानी डालना है, उसमें ये सारी दवाइयाँ भिगोनी हैं और सुबह आग पर, दरमियानी आग पर उसको दवाइयों को उबाल लेना है, अच्छी तरह जोश देना है। और जब अंदाजे से पानी तकरीबन 3 लीटर रह जाए तो फिर आपने आग से उतार कर वो किसी कपड़े में या किसी छलनी में ये चीज़ें छान लेनी हैं और जो ये छना हुआ पानी होगा जिसमें दवाइयाँ जोश दी गई होंगी वो आपने किसी जग वगैरह में डाल लेना है और वो बर्तन जिसमें दवाइयाँ जोश दी गई होंगी, स्टील का वो खुला बर्तन, उसको आपने धोकर दोबारा आग पर रखना है, चूल्हे पर रखना है और उसमें आपने 4.5 किलो चीनी डालनी है और वही जो छना हुआ पानी जो है जग में आपने डाला होगा वो आपने उसमें बर्तन में डाल लेना है और शरबत उसका वो तैयार करना शुरू कर देना है। आग दरमियानी रखनी है। तो 15-20 मिनट बाद वो शरबत का कवाम तकरीबन वो तैयार हो जाएगा। चम्मच से आपने हिलाते रहना है उसको, शरबत को, और साथ वो ख्याल भी रखना है कि शरबत जो है वो उसका कवाम वो तैयार हुआ है कि नहीं। 15-20 मिनट बाद आपने वो, या जब अंदाज़ा हो जाए कि शरबत तकरीबन वो तैयारी पर पहुंच गया है तो आपने उसके चम्मच से 1-2 कतरे आपने किसी गत्ते के ऊपर या किसी प्लेट में डालकर वो देखना है कि वो कतरा शरबत का फैलता है या नहीं। अगर वो फैले ना तो इसका मतलब है कि शरबत का कवाम बिल्कुल सही बन गया है। दूसरा तरीका ये भी है कवाम चेक करने का कि आप अंगूठे और उंगली से थोड़ा सा शरबत चेक करके देखें कि वो तार, 1 तार देता है या 2 तार वो देता है। अगर 1 तार दे तो वो बिल्कुल बनने के करीब होता है शरबत में। तो आपने फिर 1-8 मिनट उसको आग पे रहने देना है और दोबारा चेक करना है। अगर वो 2 तारें दें, 2 तारें अगर वो शरबत दे, यानी अंगूठी और उंगली से मामूली सा शरबत लेकर आप ऐसे वो अंगूठी और उंगली को खोलें मामूली सा और वो 2 तारें सी बने शरबत की, तो आपने उसको फौरी उतार लेना है और उतार कर आपने उसको, जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आपने वो बोतलों में शरबत भर लेना है। तो नाजरीन, ये इतनी मिकदार से दवाइयों की और इतनी चीनी वगैरह डालने से जो शरबत तैयार होगा वो 6 बोतलें 750 मिलीलीटर वाली वो बनेंगी। और इसमें जो शरबत का रंग जो है वो बहुत गहरा सा होगा, गहरा रंग इसका शरबत का होगा और जायका भी अच्छा इसका काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने वो उसकी रंगत ज़्यादा खुशनुमा वो शरबत आपने बनाना है, रंगत ज़्यादा वो अच्छी उसको करनी है,
तो फिर आपने इस तरह करना है कि जब शरबत, जो दवाइयाँ जो हमने जो उबाली गई हैं, वो जिनको जोश देना है रात को पानी में भिगो कर, सुबह जब वो जोश देने के बाद उनको छानना है, तो छलनी के ऊपर आपने कोई लोहे की बड़ी सी छलनी लें, उसके ऊपर रुई बिछा दें, और फिर वो जो पानी जो है वो दवाइयाँ जिसमें जोश दी गई हैं उनको फिर वो रुई के ऊपर डालें। यानी एक दफ़ा उनको कपड़े में या छलनी में छान लें और जग वगैरह में डाल लें, और फिर एक बड़ी लोहे की या कोई और छलनी लेकर उसके ऊपर रुई बिछाएं और जग का पानी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर अंडेल दें। तो वो छना हुआ पानी वो चीनी में मिलाना है और उससे शरबत तैयार करना है। तो इससे शरबत की रंगत बहुत खुशनुमा होगी, जायका और बेहतर हो जाएगा। तो इस शरबत को आप बनाएं, ये गर्मियों में मैदा, जिगर, गुर्दों के लिए जो ज़्यादा अगर वो इतदाल से ज़्यादा अगर जिगर, मैदा, गुर्दे वगैरह गर्म हो तो ये शरबत बहुत मुफीद साबित होगा। पेशाब जलन से आता हो, प्यास ज़्यादा लगती हो, घबराहट सी महसूस होती हो और गर्मी की शिद्दत वो बर्दाश्त ना होती हो, तो इन सब सूरतों में ये शरबत बहुत मुफीद साबित होगा। तो इसको आप बनाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।